सीएस खाता, आरएस खाता और 87 से रैयतों और स्वागत है आपका ऑल फॉर ऑल न्यूज में। जैसा कि आपको मालूम है कि रैयतों का जब हम लोग को एक होना है, संगठित होना है, और जब तक हम 25 तारीख को जो आप लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्या लगता है रैयतों और विस्थापितों का साथ आप लोगों को मिल पाएगा? स्वागत है आपका ऑल फॉर ऑल न्यूज में। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से रैयतों और विस्थापितों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। रैयतों और विस्थापितों को उनके हक के बारे में बताया जा रहा है। बीसीसीएल बहुत सारे रैयतों की ज़मीन ले ली है, ना उनको अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा दिया है और ना ही नौकरी दिया है। उनका कहना है कि आप 2 एकड़ ज़मीन हमें दीजिए, तभी हम आपको नौकरी दे पाएंगे, तभी हम आपको मुआवजा दे पाएंगे। बहुत सारे रैयतों का, किसी का 40 डिसमिल, किसी का 30 डिसमिल, किसी का 20 डिसमिल ज़मीन अभी बीसीसीएल उपयोग कर रही है बिना कोई मुआवजा दिए हुए। इन्हीं सब विषयों को लेकर विस्थापितों और रैयतों ने पिछले 1 महीने से लगातार प्रदर्शन किया है। अभी आप देखे होंगे कि 2-4 दिन पहले पूरे धनबाद के एक गांव में मशाल जुलूस निकाला गया था और रैयतों और विस्थापितों द्वारा बीसीसीएल के नीति का विरोध किया गया था। आज हमारे सामने है मंटू महतो, जो इस आंदोलन के एक साथी हैं। आइए उनसे इस संबंध में बात करते हैं। मंटू जी, आपका ऑल फॉर ऑल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग 25 तारीख को जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, आप बताएं कि इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं आपको ऑल फॉर ऑल न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस नववर्ष के अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ, अपने आपकी पूरी टीम को और इस चैनल को। आप लोग बहुत बखूबी इस क्षेत्र के लोगों की समस्या को ईमानदारी पूर्वक आप लोग जगह पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अब समय आ गया कि रैयतों को संगठित होना ही चाहिए। सबका संगठन है। अगर हम लोग देखेंगे तो हर तरह का शोषित उपेक्षित लोग अपना अपना संगठन बनाए हुए अपने अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए, अपने विकास के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, बाल बच्चा के भविष्य के लिए, है ना, न्याय के लिए, हक अधिकार के लिए सारे लोग संगठन बनाए हुए। हम लोग रैयत ऐसा है कि हम लोग छूटे हुए, भाई भाई का झगड़ा है, गांव का झगड़ा है, इसका फायदा लोग जो है कि उठा रहा है, हिस्से उठा रहा है, प्राइवेट कंपनी उठा रहा है। और अब यही समय है हम लोग के रैयतों का, जब हम लोग को एक होना है, संगठित होना है। और जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारा पुरखों का, पूर्वजों का, करोड़ों का संपत्ति और मेरा बाल बच्चा का भविष्य यहाँ लूटा जाएगा और छीना जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि एक रैयत का संगठन हो। हम लोग सम्मेलन करेंगे, रैयत लोग को बुलाए हैं हम लोग, और बहुत पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, राजनीति का सोच और पार्टी के सोच से ऊपर उठ करके आज हम लोग का अस्तित्व ही संकट में है। परिचय ही कल दिन हमारा संकट हो जाएगा। जब विस्थापित होने का जो हालात है, जब विस्थापित करने के बाद लोग का पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरा भी परिचय यहाँ रहेगा कि नहीं, मूल परिचय यहाँ का मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा हम लोग डरे हुए हैं। ये संकट है। आप लोग आरआर पॉलिसी का विरोध क्यों करते हैं? हाँ, आरआर पॉलिसी का हम लोग विरोध करते हैं। आरआर पॉलिसी, जिस समय आरआर पॉलिसी नहीं बनी थी कोयला उद्योग में, उस समय इस कोयला उद्योग के विस्थापित लोगों को 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन में नौकरी मिला। आरआर पॉलिसी बनने के बाद हमको 2 एकड़ जमीन मांग रहा है कि 2 एकड़ जमीन में हम नौकरी देंगे। और 70 से लेकर के या 32 से 1932 जब से खतियान सर्विस सेटलमेंट हुआ, 1932 से पहले और 32 से लेकर के अंतिम सर्विस सेटलमेंट जो हुआ, कई पीढ़ी के नाम से खतियान है। उसका कई जनरेशन जो है कि वंशावली अगर निकालेंगे तो बनेगा। तो अब 2 एकड़ जमीन तो बचा नहीं हम लोग, तो हम नौकरी लेंगे कैसे? और उसका वंशावली बनाने के नाम पर और उस आपसी वो 2 एकड़ जमीन का बंटवारा नहीं कर पाने के नाम पे बीसीसीएल जो है कि हमारा कोयला जबरदस्ती काट रहा है, मेरा जमीन का कोयला काट रहा है। अगर हम रोकने जाते हैं तो मेरा ही पे 144 लगा देता है और अपने ही जमीन में मेरा प्रतिबंधित कर देता है। क्या करेंगे तो और कोयला काट कर निकल जाता है। जब कोयला काट कर निकल जाता है तो फिर बीसीसीएल हम लोग को दौड़ाता है। तो ये जो बीसीसीएल का यहाँ लूट का जो मानसिकता है, जबरदस्ती जो छीनने की मानसिकता है, अब समय आ गया कि सरफेस पे आपको काम करना है। और सरफेस ऊपर का भूमि मेरा है, रैयतों का है। हम अगर जमीन ही नहीं देंगे तो आपका 1 इंच कोयला यहाँ से निकलेगा। सीएस खाता, आरएस खाता और 87 से रैयतों और विस्थापितों का क्या संबंध है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बात, आप अच्छा क्वेश्चन किए हैं इस सवाल पर। देखिए,
एक CS खाता तो रैयत हो गए, तो जो हमारा खतियान है पुराना, तो हम लोग का कहना है कि हमारा पुराना खतियान में हमारा नाम है और थोका में भी मेरा नाम है, तो खतियान मेरे पास है। लेकिन इस बार जो फिर RS खाता जो नया खाता बना, नया सर्वे बना होने के बाद जो नया खाता बना, बहुत सारे रैयतों का नाम बदल गया। वो सरकारी कर्मचारियों का कमी से, जमीन के पूंजीपतियों के कारण, मिलीभगत से, किसी भी एन प्रकार से अगर नाम हमारा जमीन जो मेरा 2 एकड़ था किसी का, उसका 1.5 एकड़ चढ़ कर आ गया, 50 डिसमिल जमीन किसी के नाम चल गया, किसी के 1 एकड़ चल गया, ये हुआ है पूरे इंटायर धनबाद जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुआ है, जो CS खाता से RS खाता में चढ़ गया, नया खाता में चढ़ा। तो इसमें BCCL क्षेत्रों में भी BCCL हम लोग रैयतों का, हम लोग पास CS खाता में हमारे पास नाम है, रसीद है, सब कुछ है। हमारा बाप दादा उसको बेचा नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं किया, किसी तरह का एग्रीमेंट BCCL के पास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो दावा उसके खाता में चढ़ गया, वो बोलता है कि मेरा है। और हम लोग इसमें 87 में सुधार करते थे, 87 चालू था सरकार का, तो हम लोग 87 में सुधार कर लेते थे, तो अब 87 बंद हो गया। हम लोग राज्य सरकार से यहाँ के रैयत संरक्षण चाहती है या मांग करती है कि 87 पुनः चालू करें, ताकि जो गरीब कमजोर लोग हैं, गांव के किसान हैं, वो लोगों को 87 का अवसर से वो सुधार कर सके, अपना जमीन को फिर वापस ला सके। 87 में जाएंगे। अब उसके लिए हमको टाइटल सूट में जाना पड़ रहा है, सिविल सूट में जाना पड़ रहा है हमको, और उतना पैसा उनके पास है नहीं कि यहाँ से लेकर के उस एक्ट में जाकर के फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ पाए। और तब तक हमारा यहाँ कंपनी इंतजार भी नहीं कर रही है BCCL, तब तक केस जो विवाद है इंतजार नहीं कर रहे, वो हमारा जमीन को डेली काट रही है, डेली हमारा जमीन को काट ले रहा है। इस तरह से हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। हम लोग राज्य सरकार से भी निवेदन करेंगे कि बाप दादा का संघर्ष, पूर्वजों का संघर्ष, पूर्वजों के सपनों का झारखंड, शोषित पीड़ित शोषण मुक्त झारखंड का कल्पना करके झारखंड का निर्माण हुआ था, तो यहाँ के रैयतों को, यहाँ के मूल निवासियों आदिवासियों को संरक्षण, भूमि संरक्षण का जरूरत है। उनके लिए 87, उनके लिए रसीद कटना चाहिए, उनके लिए वंशावली बनना चाहिए। CNT में जो प्रॉब्लम हो रहा है, परमिशन में, औद्योगिक क्षेत्रों में पेमेंट लेने में, वो त्रुटि दूर हो। हम लोग को ये संरक्षण हम लोग को चाहिए। 25 तारीख को जो आप लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्या लगता है रैयतों और विस्थापितों का साथ आप लोग को मिल पाएगा? जरूर जरूर, ये हम लोग एक अभी तक पहला प्रयास है। हम लोग बड़े पैमाने पर रैयत विस्थापितों का आंदोलन पहले से भी चला है। एक छोटे लेवल पर चल रहा था, क्षेत्रीय स्थानीय लेवल पर लोग कर रहे थे, संगठित होते थे, लड़ते थे, कुछ पाते थे, फिर कुछ दिन चला, कुछ जीते, कुछ हारे, कुछ जीते, ये निरंतर तो चलते आया है। इस बार जो कोयला उद्योग का रूप है, जो चेहरा है, उसको देख करके हम लोग महसूस कर रहे हैं कि पूरे जिला के रैयतों को या विस्थापितों को, दोनों रैयत विस्थापित भाई भाई का नारा के साथ में हम लोग को संगठित करना है धनबाद जिला में। और देखते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कितने लोग जुटते हैं। आह्वान किए हैं, सारे लोग को बुलाए हैं, और आपके माध्यम से भी हम सारे लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, आह्वान करेंगे कि सारे विस्थापित संगठित, आज समय की मांग है कि सबको 25 तारीख को बरोरा चलना चाहिए, जुटना चाहिए, आना चाहिए, ताकि हम लोग संगठित हो, एक हो, और एकता में बल होता है, और संगठित होकर के लड़ने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हमारा पूर्वजों के इतिहास है, और संघर्ष में दम है। संघर्ष के बल पे निश्चित तौर पर संघर्ष करेंगे तो जीत हमारा होगा, और इसी विश्वास के साथ में हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इस अभियान का पहला है कि हम लोग 25 तारीख को सम्मेलन करेंगे, और इसका एक कमेटी वगैरह भी हम लोग फॉर्म करेंगे, संयोजक मंडली बनाएंगे, विभिन्न तरीके के प्रारूप तैयार किया गया है, बन रहा है प्रारूप, उसके आधार पर उसी तरीके से हम लोग चलाएंगे। ये थे मंटू महतो जी, जो इस आंदोलन का एक साथी है। उनका कहना है कि 25 तारीख को जो हमारा सम्मेलन होने वाला है, हम सभी रैयतों और विस्थापितों से अपील करते हैं कि इसमें आप लोग पुरजोर तरीके से सम्मिलित हो, इसमें साथ दें, और हम आशा करते हैं कि हमारा जो ये सम्मेलन होने वाला है ये सफल होगा। आप देख रहे थे ऑल फॉर ऑल न्यूज़। ऑल फॉर ऑल न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।